एक चीज पूछूंगा और खुद से सच बोलना। देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, इस पे घंटों बहस कर लोगे, पर बिना गूगल किए अपनी गली का वार्ड काउंसलर का नाम बता सकते हो? आप अपने एमएलए से आखिरी बार कब सवाल पूछा था? कब सोचा था ये मेरा टैक्स का हक है, किसी नेता का एहसान नहीं? याद नहीं आया ना? तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं बात करूंगा एक पड़ोसी देश की, नेपाल की। लेकिन ध्यान से सुनना, ये स्टोरी नेपाल की नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी है, हमारी स्टोरी है। क्योंकि आज काठमांडू में जो हो रहा है वो हमारे लिए एक आईना है, एक ऐसा कड़वा सच जो हम इंडियंस बार बार स्किप करते आ रहे हैं। तो चलो आज आईना देखते हैं। काठमांडू 2021, एक फ्रस्ट्रेटेड सिटी। लोग थक गए थे वहां के नेता के प्रोमिसेस से, उनके एक्सक्यूजेस से, उनके रिबन कटिंग सेरेमनीज से। हर साल नया नेता, पुरानी प्रॉब्लम। पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं। तो उन्होंने एक अजीब इंसान को चांस दिया। बलेन शाह, रैपर, सिविल इंजीनियर, जीरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला। वो सीधा मेयर बन गया काठमांडू का। और मेयर बनते ही उसने म्युनिसिपल मीटिंग्स लाइव स्ट्रीम करनी शुरू की, रियल टाइम में। ऑनलाइन परमिट्स लॉन्च किए ताकि छोटे दुकानदार को 11 चक्कर ना काटने पड़े। इलीगल स्ट्रक्चर्स पर सीधा बुलडोजर चलवाया, चाहे वो किसी का भी हो। काठमांडू की पब्लिक ने देखा और वो और एक्टिव हो गई। उन्होंने उसकी मीटिंग्स अटेंड की, सवाल पूछा, अकाउंटेबिलिटी मांगी। और 2026 में वो काठमांडू का मेयर से सीधा नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बन गया। और पहले ही हफ्ता उसने ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अपनी फोटो हटवाई हर गवर्नमेंट ऑफिस से, हर बोर्ड से, हर बैनर से। बस एक सिंपल ऑर्डर दिया, मेरा फोटो का कोई काम नहीं है, मेरी फोटो नहीं, मेरा काम दिखाओ। एक रैपर, एक इंजीनियर, कोई डायनेस्टी नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ एक एंगेज पब्लिक और एक लीडर जो उसका सर्वेंट था, उनका मालिक नहीं। अब मैं नेपाल की बात बंद करता हूँ। अब हम बात करते हैं हम इंडियंस के बारे में। 2015 चेन्नई फ्लड्स, रोड्स डूब गई थी, लोगों के घर डूब गए थे, लोगों की जाने गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? वार्ड लेवल ड्रेनेज फंड्स जो स्पेसिफिकली नालियों के लिए एलोकेटेड था, कागज पे खर्चा हो चुके थे, सिर्फ कागज पे। पब्लिक ने आउटरीच किया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और कुछ मंथ्स बाद सब भूल गए। और फिर 2023 आया, फिर से सेम सिटी, सेम वार्ड, सेम फ्लडिंग और सेम डेट्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, एक पैटर्न है। और ये पैटर्न तब तक नहीं तोड़ेगा जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आउटरीच और एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। नेपाल की पब्लिक ने अपना आउटरीच वोट में कन्वर्ट किया, हमारी पब्लिक अपना आउटरीच सिर्फ मीम में कन्वर्ट करती है। बुरा लग रहा है सुन के, कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक आईना है। और अनकंफर्टेबल इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये 100% सच है। पहली चीज जो नेपाल ने सिखाई, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इंसान समझो, देवता नहीं। इंडिया में एक कल्चर सेट हो चुका है, लीडर की फोटो हर जगह दिखेगी, रेशन के थैली पे, हॉस्पिटल के गेट पे, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे। ये फोटो दिखाना ये सिर्फ उनका पीआर नहीं है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। इस गेम में तुम्हें बार बार फील करवाया जाता है कि ये सड़क, ये रेशन, ये स्कूल तुम्हें किसी की दया से मिल रही है, तुम्हारे हक से नहीं। पलेन शाह ने सबसे पहला हथौड़ा इसी पर मारा, क्योंकि वो समझ गया था मैं इनका सर्वेंट हूं, इनका मालिक नहीं। एक बात लिख के ले लो, जो नेता तुम्हें बेनिफिशियरी फील कराए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। असली नेता वही है जो तुम्हें एक सिटीजन फील करवाए। जब हम उनके आंख में आंख डाल के कहते हैं ये मेरा टैक्स का पैसा है, ये मेरा हक है और तुझे मुझे रिपोर्ट देनी है, और उनकी बड़ी बड़ी फोटो और बड़े कटआउट से डरना छोड़ेंगे, जब हम उनकी हर एक अकाउंटेबिलिटी मांगकर उनको डराएंगे, तभी उनकी अकड़ ठिकाने आएगी। क्योंकि गाड़ी भले ही उनकी हो, तेल तुम्हारे पैसे का डल रहा है। दूसरी बात, अपने हक की जानकारी निकलवाना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। नेपाल में आज एक सिस्टम है जहां नेता का हर एक वादा पब्लिकली ट्रैक होता है, रियल टाइम में। हमारे पास ऑफिशियली ऐसा कोई फैंसी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और है, इस देश का सबसे बड़ा लीगल वेपन, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक सिंपल सा फॉर्म और लॉ कहता है कि गवर्नमेंट को, बड़े से बड़े अफसर को लीगली तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, उसका बाप का राज नहीं है। ये वेपन सिर्फ बड़े सोचने वालों के लिए नहीं है। 2012 में पुणे के एक रिटायर्ड टीचर ने आरटीआई फाइल की, अपनी गली के सड़क के टेंडर का रिकॉर्ड मांगा। पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट हुआ था वो वार्ड काउंसलर का साला था। केस फाइल हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड हुआ। एक आरटीआई, एक रिटायर्ड टीचर, पूरी गली की सड़क बदल गई। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे यहाँ? ना के बराबर लोग आरटीआई फाइल करते हैं, क्योंकि हम पहले ही हार मान लेते हैं। मेरा एक फॉर्म से क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी यही सोच इस करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा वेपन है तुम्हारे खिलाफ। जब तुम लीगली उनसे पेपर नहीं मांगते तो सिस्टम को पता चल जाता है कि तुम बस सोशल मीडिया पे चीखोगे, पेपर पे सवाल नहीं करोगे। तुम्हारी ये सोच उनकी करप्शन की लाइफ टाइम गारंटी है।
तीसरी बात, बदलाव दिल्ली से नहीं आता, बदलाव तुम्हारी गली के एक नुक्कड़ से शुरू होता है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पे होता है। नेशनल मीडिया में दिन रात इनकी बात ही करते हैं और सच्चाई हमें अपने वार्ड काउंसलर की शक्ल तक नहीं पता। वो एक आदमी जिसके एक सेंग के बिना तुम्हारी गली की टूटी हुई सड़क नहीं बनेगी, जिसकी मर्जी के बिना तुम्हारी बंद नाली साफ नहीं होगी, जिसके पास तुम्हारा वार्ड का डेवलपमेंट बजट रखा है, उसे तुम जानते तक नहीं। काठमांडू की पब्लिक का मास्टर स्ट्रोक यही था। उन्होंने डायरेक्टली नेशनल पॉलिटिक्स नहीं बदली, उन्होंने पहले एक सही लोकल मेयर चुना और उस एक मेयर ने आगे चलकर पूरे देश की पॉलिटिक्स के जड़ें हिला दी। तुम्हारा एक सही लोकल वोट तुम्हारे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है, एक बेटर स्कूल ला सकता है, क्लीन वाटर ला सकता है। इसलिए अगली बार जब वोट देने जाओ, देश का पीएम चुनना जरूरी है, पर अपना मोहल्ला बचाना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। आवाज उठाने का मतलब सिर्फ सड़क पे चीखना नहीं होता। हमें लगता है कि क्रांति तभी आएगी जब धरना होगा, रास्ते जाम होंगे, पर सिस्टम को हिलाने का लीगल और स्मार्ट तरीका और भी है। अपने लोकल स्कूल के फंड्स किधर गए, इसके पेपर ट्रायल आरटीए से निकलवाना, ये बड़ी आवाज है। बिना डरे अपने काउंसलर के ऑफिस जाना और आमने सामने टैक्स का हिसाब मांगना, ये आवाज उठाना है। ग्राउंड रियलिटी और करप्शन के प्रूफ्स किसी सच्चे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के हाथ में देना, ये भी एक आवाज है। आवाज का वॉल्यूम बड़ा होना जरूरी नहीं, आवाज का कंसिस्टेंट होना जरूरी है। एक दिन के ट्विटर ट्रेंड को नेता सुबह डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन जब रोज सवाल पूछे जाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तब सिस्टम का गला सूखता है। और जब पब्लिक कंसिस्टेंटली अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगे, तब सिर्फ नेता नहीं, पूरी कुर्सी हिल जाती है। दोस्तों, 29 अगस्त 2017 हैदराबाद अंबरपेट में एक ओवरफ्लोइंग ड्रेनेज नाली थी। मोहम्मद इस्माइल 35 साल का आदमी डबल शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था। रात के अंधेरे में वो स्लिप हुआ, नाली में गिर गया, निकाला नहीं जा सका। उस एक रात पूरे मोहल्ले ने आउटरीच किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गालियां दी, सोशल मीडिया पे खूब नॉइस हुई और उस वार्ड को ड्रेनेज बजट कागज पे खर्चा हो चुका था, सिर्फ कागज पे। अगले साल वही मोहल्ला, वही नाली, एक और एक्सीडेंट। क्यों, बार बार क्यों होता है? क्योंकि हमारा आउटरीच कभी एक्शन में बदला ही नहीं। हमने नाली की फोटो ट्वीट तो कर दी, पर अगले दिन काउंसलर के ऑफिस जाके किसी ने नहीं पूछा, किसी ने आरटीए डालकर नहीं पूछा कि उस ड्रेनेज प्रोजेक्ट का ठेका किसके भाई को मिला था। खुले शब्दों में कहूं, मोहम्मद इस्माइल की मौत उस नाली की वजह से नहीं हुई, उसकी मौत हमारे और तुम्हारे अंधेरे में सोने का नतीजा है। मेरे दोस्त, सिस्टम को गाली देना काफी नहीं होता, सिस्टम को लाइन में लाना होता है और ये काम हम खुद करना पड़ता है। तो आखिर करे क्या? दो चीजें, सिर्फ दो। पहली, जिंदगी में एक बार आप आरटीए फाइल करके देखो, अपने वार्ड का रोड बजट पूछो, अपने लोकल स्कूल की फंडिंग के बारे में पूछो। सिर्फ एक बार इस लीगल प्रोसेस की पावर को अपने हाथ में फिल करके देखो। और दूसरी, लोकल इलेक्शंस कभी मिस मत करना, चाहे बारिश हो, चाहे संडे की छुट्टी हो। वोट तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और तुम बरसों से घर बैठकर उस हथियार पे जंग लगने दे रहे हो। बुलंद शाह ने अपनी फोटो इसीलिए नहीं हटाई थी क्योंकि वो अंदर से बहुत हम्बल था। उसने फोटो इसलिए हटाई क्योंकि नेपाल की पब्लिक ने अपनी कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन से उसे हम्बल रहने पर मजबूर कर दिया। जब पब्लिक जागती है तो लीडर को अपनी औकात में रहना पड़ता है। जब पब्लिक सोती रहती है तो लीडर को किसी का डर नहीं होता। तो आज के बाद ये मत पूछना कि इंडिया में हमारा बुलंद शाह कब आएगा। असली सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इंडिया की पब्लिक कभी काठमांडू की पब्लिक जैसा एक्टिव होगी? ये जवाब ना किसी नेता के हाथ में है, ना सिस्टम के। ये जवाब तुम्हारे हाथ में है। नेता तभी बदलता है जब पब्लिक ठान लेती है, एक दिन पहले नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया तो इसको उन दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो जो दिन भर सिर्फ इस देश की कंप्लेन करते रहते हैं। उन्हें दिखाओ कि प्रैक्टिकली सिस्टम को कैसे घेरे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस तुम्हारे पास आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में आपका ओपिनियन जरूर लिखना, मैं हर एक कॉमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।